हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थोड़ा सा लेट हो गया हैप्पी न्यू ईयर बोलने में, क्योंकि ये ऑलरेडी 10-12 दिन से ऊपर हो चुका है ऑलमोस्ट। आज कितनी तारीख है? 14 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख है। तो 14 दिन बाद मैं हैप्पी न्यू ईयर बोल रही हूँ। पर मैं दिसंबर मिड में थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और वो इतना लंबा चला प्रोसेस, और थोड़ा सा इतना बीमार, मतलब बीमार क्या, मुझे फीवर हो गया था। फीवर हुआ तो मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, वीक में हो जाएगा। बट वो ऑलमोस्ट दैट टुक 15 डेज कॉन्टीन्यूसली फीवर रहा। उसके बाद बीच में फिर थोड़ा सा रुक रुक के, और फिर मैंने सोचा कि अब ठीक हो गई। बट थोड़ा सा तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो वैसे मैं आज उज्जैन से दिल्ली वापस आ गई हूँ। कल से शायद ड्यूटी भी ज्वाइन करूँगी अगर ठीक रही। ये सब मतलब शुरू हुआ था दिसंबर मिड वीक में, थोड़ा सा ऐसे ही थकान ये सब से। फिर बीच में मैंने सोचा 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो मैं ऑलमोस्ट 9 ब्लड टेस्ट मेरे हुए, 2 बार सोनोग्राफी हुई, एक्सरे हुआ, कुछ और भी टेस्ट हुए ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए। बट मतलब ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं कि एंड में कोई भी डायग्नोसिस नहीं हुआ, ना ही डॉक्टर बोल पाए कि हुआ क्या है। और क्या मेडिसिन भी कुछ भी, एक बार डेंगू के लिए लिया, एक बार मलेरिया के लिए मेडिसिन लिया, एंड में डॉक्टर ने 1-2 बार हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी बोला। बट मेरी छोटी वाली डॉटर थोड़ी छोटी है, तो हॉस्पिटलाइजेशन मेरे को थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रही थी। और थोड़ा सा खुद में भी मैं डर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा बीइंग ह्यूमन इंसान को डर तो रहता है हॉस्पिटल जाने का। वैसे 2 बार गई हूँ, दोनों बार बेबीज़ लेने ही गई हूँ, एडमिट भी हुई हूँ। बट बीमारी के लिए अभी तक नहीं हुई, थोड़ा डर था। थोड़ा सा मतलब ये जो इतना लंबा प्रोसेस होता है, 15 दिन आपको फीवर रहे, उसके बाद इंसान फिजिकली तो वीक होता है, बट उसके साथ इंसान मेंटली भी थोड़ा सा डिप्रेस और अनईजी तो फील करता है। तो सेम थिंग हैपन विद मी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा रेस्ट करूँगी तो ड्यूटी जाऊँगी। बट जैसे ही आज संडे है, तो 2 दिन पहले फिर मुझे फीवर आ गया था। तो उसके बाद फिर से थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल हूँ कि कहीं फिर पता नहीं क्या हो गया है, फीवर बार बार क्यों आ रहा है। इतना सब टेस्ट वेस्ट करवाने के बाद भी कुछ एग्जैक्टली पता नहीं लग रहा है। तो होपफुली या वैसे ही ठीक हो जाए, या फिर ना आए। तो मतलब ऐसे सोच रही हूँ। अब कल से ड्यूटी जाऊँगी। तो आज हम उज्जैन से दिल्ली आ गए हैं। तो जब उज्जैन से हमारी सुबह हस्बैंड ने मुझे उज्जैन से दिल्ली इंदौर छोड़ा। इंदौर के बाद हमें आना था दिल्ली बाय एयर। तो हमारी फ़्लाइट थी, तो फ्लाइट हमारी ऑलमोस्ट 5 आवर्स जो है वो डिले हो गई। तो मेरे 2 बच्चे मेरे साथ, और ये मेरे लिए जर्नी बहुत ही हेक्टिक भी नहीं बोलती, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, और मेरे बच्चे भी एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है बीइंग सिंगल, और थोड़ा सा बीमार तबीयत ये सब जब सब मैस हो रहा होता है। बट ठीक है, हम पहुंच गए। तो मैं आपको दिखाऊंगी अपने ब्लॉग, आज के ब्लॉग में, कि आप देखेंगे। वीडियो शूट कर लिए हैं, बट अभी आपको रिकैप में दिखाऊंगी। ये वीडियो मैं अपनी दिल्ली में आके अपने घर में शाम को अभी ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप देखें हमारी जर्नी। और आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, रॉकिंग राना गर्ल्स को, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पे हमारा जो रात को पैकिंग हो गया था, इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पैकिंग करने के बाद राणा जी मेरे जो मेडिकल रिकॉर्ड थे उनको असेंबल कर रहे हैं, और मुझे दे रहे हैं कि कभी ज़रूरत पड़ी तो ये देना। इसके बाद मैंने अमूल्या को रेडी किया, खुद थोड़ा बहुत रेडी हुई, और जैसे हम रेडी हो रहे तो लाइट चली गई। लाइट के लिए हमने यहाँ पे एक बैकअप लाइट यूज़ किया, और बेबी भी उठ के रेडी हो गया है। तो ये जाने के लिए बहुत खुश था, पर बेबी को जब ये बैग दिखता है ना, तो उसको लगता है कि ये बैग मैं ही उठाऊँगी और मुझे ही ड्रैग करना है। तो घर भी थोड़ा बहुत हमने समेटा, और हम बैठ के अपनी गाड़ी में। तो अमूल्या बैठ रही है, और ये अब मैं भी गाड़ी में बैठी हूँ। जब हम घर से निकले तो बिल्कुल अंधेरा था, क्योंकि हम 4:30 उठ गए थे, और 4:30 के बाद हम ऑलमोस्ट 5 ओ क्लॉक हम निकल गए थे। तो बाहर बिल्कुल अंधेरा था। अंधेरे में हम अपने घर से बाहर निकले। सुबह-सुबह धुंध भी होती है, बट आज इतनी धुंध नहीं थी। तो इंदौर से उज्जैन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 45 मिनट्स का ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बट बीच में कुछ मेट्रो के लिए कंस्ट्रक्शन चल रही थी, थोड़ा-सा वहाँ पे डिले हो रहा था। तो ये हमारा फैमिली ये सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग अपनी जर्नी एन्जॉय कर रहा था। तो हम ऑलमोस्ट यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं। इसके बाद हम जाएँगे अपनी फ्लाइट के लिए, बट वहाँ जैसे
हम पहुँचे, हमें पता लगता है कि फ़्लाइट 1 घंटा लेट है, तो हमने सोचा चलो 1 घंटा तो थोड़ा बहुत चल जाता है सुबह-सुबह, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम अब पहले अंदर जाने से पहले राणा जी हमें छोड़ने आए हैं, तो हमने सबने मिलके पहले यहाँ पे फ़ोटो-वोटो खिंचाई, एक-दूसरे को बाय किया क्योंकि हम काफ़ी दिन साथ रहे तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, ना उनको ना हमें, बट चलो आना-जाना तो हमें है ही है इधर-उधर, तो यहाँ पे अपना-अपना सिक्योरिटी चेक करवा दिया क्योंकि वेब चेक-इन किया था तो सीधे हम सिक्योरिटी चेक के लिए चले गए और लगेज भी हम केबिन में ही ले जाने वाले थे। तो अमूल्य काफ़ी हेल्पफुल है, अपना बैग और ट्रॉली बैग ले लेता है, पर बेबी को जब भी ये बैग अमूल्य के हाथ में दिखता है तो उसको ये बैग लेना होता है। तो यहाँ पे पता लगा कि हमारी फ्लाइट है लेट, तो हम चले गए लाउंज में। वैसे हमने सोचा था कि लाउंज में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे छोटा-सा लाउंज था, वहाँ पे जाते ही हमने पहले खा लिया ब्रेकफ़ास्ट। ब्रेकफ़ास्ट में था यहाँ पे भई पोहा, टोस्ट और पैटीज़, तो हमने थोड़ा-थोड़ा सब कुछ खा लिया। मैं बीमार हूँ पर मैंने खाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बेबी ने भी पोहा खा लिया क्योंकि उसको शायद थोड़ा अच्छा-सा लग रहा था। यहाँ बच्चे दोनों मेरे खेल रहे हैं और मैं यहाँ पे रिलैक्स कर रही हूँ। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद और अमूल्य किसी ये यहाँ पे एक भैया थे उनके साथ ड्राइंग करना शुरू हो गई यहाँ पे, और मैंने थोड़ी देर में बेबी को सुला दिया और फ्लाइट जो है धीरे-धीरे करके बहुत ज़्यादा देर तक डिले हो गई। यहाँ पे बेबी सो गए हैं और अमूल्य पीछे देखो यहाँ एक भैया थे उनके साथ एक ड्राइंग करी थी। थोड़ी देर बेबी को यहाँ पे साइड पे सुला के क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था, और थोड़ी देर बाद लॉन्च वालों ने भी कहा भई आपके 2 घंटे पूरे हो गए, आप भी निकलो यहाँ से बाहर। फिर हम लॉन्च से बाहर चले क्योंकि जो मेरा कार्ड था वो दिन में एक बार भी यहाँ पे यूज़ हो सकता एक ही बार यूज़ हो सकता था। तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर लॉन्च में रहने के बाद थोड़ा बाहर घूमे, उसके बाद 12 बजे के बाद 12 बजे या साढ़े 11 पौने 12 बजे हमारा बोर्डिंग शुरू हुआ, हम चल पड़े अपनी फ्लाइट के लिए। अमूल्य को यहाँ पे एक बच्ची अच्छी-सी दोस्त बन गई थी, उसके साथ अमूल्य ने यहाँ पे मज़े लिए, काफ़ी बातें की, दोनों बच्चे खेलते रहे, ड्राइंग करते रहे। तो अमूल्य का भी अच्छा टाइम पास हो गया। इसके बाद हम बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं, तो अमूल्य कह रही है कि मम्मा मेरी फ्रेंड को अच्छे से क्लिप्स लेना मेरी फ्रेंड की। फ्लाइट में बैठने के बाद अमूल्य का फ़ेवरेट जो काम होता है वो एयर होस्टेस की इंस्ट्रक्शन सुनना था, जो उसने बिल्कुल फ़ॉलो नहीं करनी होती है, बट उनको सुनने के लिए वो उड़-उड़ के देखती रहती है कब वो शुरू करेंगे। तो और ये जो मेरे बच्चे हैं इन्होंने पूरे इंडिगो वाले की जो है किताबें पढ़ ली है क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ना इन दोनों को है, और यहाँ पे बेबी फ्लाइट शुरू होने के बाद थोड़ा-सा चीखने-चिल्लाने लग गया, तो मैंने कहा पहले इसको खाना खिला लेते हैं, तो मैंने गर्म पानी लिया और मैं घर से ही सेरेलैक लेके गई थी। इसीलिए बेबी थोड़ा बहुत कुछ खा चुका था, तो यहाँ पे हमने उड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद हमारे जहाज़ ने हवा में बातें करना शुरू कर दी। तो अब हम पूरा एयर में आ चुके हैं और मेरी बैटरी यहाँ पे लो होना शुरू हो गई क्योंकि मैं सुबह 4:30 बजे से उठी और सो भी नहीं पाई। पर बच्चों की बैटरी कहाँ यहाँ पे लो हो रही है, बच्चे तो उछल-उछल के मस्तियाँ कर रहे थे और ये बेबी ना मतलब खा पी के मुझे पूरा तंग कर रहा था यहाँ पे। तो मैं इसको मतलब हँसा रही थी क्योंकि मतलब इसको हँसाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये हमें रोने रुला देता है। अमूल्य का यहाँ पे चल रहा है ब्रेकफ़ास्ट, लॉन्च में भी खाया था पर वो बहुत पहले खा लिया था हमें, भूख लग रही थी इस टाइम तक, तो अमूल्य ने फिर भी यहाँ पे उत्तपम खाया, और जो मतलब ये काफ़ी जो फ्लाइट डिले हुई थी वो फॉग के कारण हुई, तो पूरा फॉगी था बाहर। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैंने बेबी को घुमाया फ्लाइट में, पर वो नहीं सोया। उसके बाद उसने फ़ीड लिया, उसके बाद ही सो पाई वो। तो यहाँ पे मतलब सोने के बाद हमारी यहाँ पे हो गई है लैंडिंग, तो यहाँ पे दिल्ली में हमने लैंड करने का थोड़ा-थोड़ा फॉगी था यहाँ पे, बट नहीं उतना नहीं था, धूप खिल चुकी थी। तो बोर्डिंग के मतलब लैंडिंग के बाद भी हमें डिबोर्ड करने में काफ़ी टाइम लगा, तो बच्चे सो रहे थे, तो मैं काफ़ी थक गई थी। ये वही जहाज है जिसने हमें 5 घंटे लेट पहुँचाया। तो बेबी ये देखो मैं कलयुगी माँ अपने बच्चे को बैग में उठा के घसीटते हुए लेके जा रही है। इससे मेरा 2 काम हो जाता है, बैग भी चल लेता है और बेबी को भी उठाना नहीं पड़ता। और बेबी को यहाँ पे बैठ के बहुत मज़ा आता है। इसके बाद हमने वहाँ पे काली-पीली टैक्सी बुक करवाई और हम आ गए घर। ये रही हमारी आज की जर्नी। आपको वीडियो कैसी लगी? डेफ़िनेटली अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।